केंद्रीय राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी ने मनाया अपना जन्म दिवस। दरभंगा में गोली चलाने वाले शख्स मोहम्मद सरवर को लोगों ने पकड़कर पीटा। दरभंगा के बागमती नदी में कलश शोभा यात्रा के बाद पूजा अर्चना करते रहे पंडित। दरभंगा के मदारपुर में आर.के. पैरामेडिकल के उद्घाटन में पहुंचे मंत्री मदन सहनी। हैदराबाद में आपसी मारपीट और वर्चस्व के बीच पुलिस को आज करनी पड़ी दिन भर कड़ी मशक्कत। गर्मी और उमस में कुंवारी कन्याओं को बचाने के लिए शरबत बांटे गए। दरभंगा में लगातार आज सुबह से ही कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लहरिया सराय के सैद नगर काली मंदिर और बेलवागंज से निकाली गई थी, जिसमें कुंवारी कन्याओं को धूप से बचाने के लिए समिति के द्वारा शरबत बांटा। दरभंगा के नगर थाना परिसर में कैदराबाद में घटी घटना के बाद की गई शांति समिति की बैठक रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा ने 50 वर्ष पूरे करने वाले सदस्यों को किया सम्मानित। दरभंगा में जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आज अपना जन्म दिवस कार्यकर्ता नेता बुद्धिजीवियों के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपना राजनीतिक इतिहास का संक्षिप्त विवरण देते हुए कहा कि उन्होंने जिंदगी में सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने तमाम जनता को भी धन्यवाद दिया जो लगातार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वहीं दरभंगा के मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल में इस कार्यक्रम को विधिवत कार्यकर्ता नेता एवं उनके पुत्र डॉक्टर फराज फातमी के द्वारा आयोजित की गई। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अपने पिताजी अली अशरफ फातमी साहब को उनके यौम पैदाइश मतलब जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं हमारे पिताजी के जो साथी आज से नहीं सन 89 से जो उनके दिल से जुड़े हुए हैं। हर इलाके से लोग आए और बहुत कम नोटिस में आए क्योंकि पिताजी खुद बाहर थे, तो हम लोगों ने अरेंजमेंट किया। खुशी की बात यह है कि सब एक कॉल पर आए और सब ने आकर के मुबारकबाद दिया, आशीर्वाद दिया और यही दिखाता है पार्टी से ऊपर उठ करके तमाम दल के लोग यहाँ मौजूद हैं। दरभंगा के कादिराबाद में जो घटना घटी उसके पीछे के कारणों का अभी तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई। कहा जाता है कि आपसी जमीनी विवाद भी हो सकता है, वर्चस्व की लड़ाई भी, लेकिन मोहम्मद सरवर के द्वारा जो अपोलो जांच घर से गोलियां चलाई गई जिसे तरुण पासवान और छोटू यादव घायल हुए, उसके बाद लोगों ने पकड़कर मोहम्मद सरवर को पकड़कर पीटा और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दूसरा शख्स जो उसमें जांच घर में था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ की जा रही है आखिर गोली चलाने वाले 5-6 युवक उस जांच घर में क्या कर रहे थे। दरभंगा में कलश शोभा यात्रा आज काफ़ी धूम धड़ाके उत्साह के साथ निकाली गई। इस मौके पर बागमती नदी के किनारे पंडित के द्वारा वरुण देवता का स्मरण करते हुए कहा गया कि भूमि वरुण अग्नि की पूजा यहाँ की जाती है और यहाँ से जल लेकर कलश में भरकर माता के जगह पर वहाँ रखा जाता है पूजा अर्चना के लिए। यहाँ से हम लोग वरुण देवता का आवाहन करेंगे, विष्णु देवता का पूजन करके और गंगा मैया से प्रार्थना करके जल लेंगे, जिससे भगवती का पूजन करेंगे। कलश स्थापन इसी जल से होगा। यहाँ से जल ले जाएगा तो जल होगा, जल जाएगा। दरभंगा में उन छात्रों के लिए जो सिर्फ डिग्री हासिल करते हैं और बेरोजगार रहते हैं, इस परिस्थिति में डॉक्टर आर.के. प्रसाद ने मदारपुर में एक पैरामेडिकल संस्थान
प्रारंभ किया है, जिसमें कोई भी छात्र +2 के ऊपर नामांकन करा सकते हैं। इस मौके पर पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि इस तरह के संस्थान से छात्रों के कैरियर का निर्माण होता है। बिहार सरकार ने अब कई जगह इस तरह के संस्थान खोलने का मन बनाई है, ताकि टेक्निकल डिग्री लेकर कोई भी छात्र अपने कैरियर को बना सकता है और बेरोजगारी इस माध्यम से दूर हो सकती है। दरभंगा के हैदराबाद में डॉक्टर शब्बीर के नर्सिंग होम के सामने वाली गली में एक जांच घर, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा आपसी विवाद में तरुण पासवान एवं छोटू यादव को गोली मार दी गई। हालांकि इसमें मोहम्मद सरवर पर आरोप लगे हैं गोली चलाने का। पुलिस दिन भर करती रही मशक्कत। हैदराबाद में घटी घटना के बाद देर शाम नगर थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक की गई। इस शांति समिति की बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ जिला शांति समिति के सदस्य एवं हैदराबाद दुर्गा पूजा समिति के सदस्यगण मौजूद थे। इस शांति समिति की बैठक में कई मुद्दों पर निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि दिन भर जो अफवाहें उड़ी हैं गोली चलने की, वह मात्र एक व्यक्ति को गोली लगी है, वहीं दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे चीज से घायल है, जो अब खतरे से बाहर है। वहीं शांति समिति के सदस्यों ने बताया कि जिस प्रकार से हैदराबाद पूजा समिति के सदस्यों ने अपनी भूमिका अदा की है, वह काफ़ी सराहनीय है। वहीं जो विवाद हुआ था वह कहीं न कहीं जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके अलावा मौजूद डीएसपी, एसडीओ एवं सिटी एसपी ने भी अपनी अपनी बातें रखी। वहीं एसडीओ ने कहा कि मैं लोगों से आग्रह करूंगी कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे। पक्षों में आपस में जो है कुछ लेन देन का मामला रहा होगा, जैसे जानकारी मिला है, तो उसमें झंझट हुई। सबसे पहले सभी तरुण पासवान को जो है सो मारा गया। जब समिति को जानकारी हुई वहाँ पर चौक पे लोकल आदमी को, तो वहाँ पर लोग पहुँचे। दूसरा हम थोड़ा लेट से पहुँचे थे, हमको नहीं, क्योंकि वहाँ की जानकारी मिली उसके हिसाब से वहाँ पहुँचे। तो शायद इधर इस पक्ष से जो है फायरिंग किया गया, जिसमें छोटू दादा को गोली कितने व्यक्ति को लगी? शुरू में तो हल्ला था कि तरुण और इसको लगा छोटू पासवान को, लेकिन बाद में जानकारी मिला कि तरुण को किसी चीज़ से मार के घायल कर दिया, ऐसा माता था। लेकिन गोली लगी छोटू की। इसका धूप जब आया तो उधर से फायरिंग हुई, भीतर से हम लोग भीतर घुस गए। उन लोग को लगा कि पब्लिक के मुँह में हम गिरा जाएंगे, या उधर से फायरिंग हुई तो प्रशासन पहुँच गया। यानी ये आपसी जमीन का कुछ लेन देन का ही बात है, बस और कुछ नहीं। लेन देन का ही था और कोई ऐसा सकते हैं, क्योंकि अभी अरेस्टिंग भी हुई है एक जन की और अभी इलाजरत भी हैं 2 लोग। तो जब तक कि हमारे पास पूरा एविडेंस नहीं आता है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, तब तक उस पर कुछ ऐसा कंक्लूड करके कमेंट नहीं किया जा सकता। बट प्राइमा फेसी जो लग रहा है यही है, कुछ आपसी रंजिश, व्यक्तिगत रंजिश के कारण मुठभेड़ हुई। और वहाँ पे क्योंकि पंडाल की स्थिति बहुत ज़्यादा थी, तो अब इस विषय पर जाँच की जाएगी कि जो गोलीबारी हुई है वो व्यक्तिगत इस कारण से हुई है, और भी कुछ देने का प्रयास किया गया था उन लोगों के द्वारा, उसकी भी जाँच होगी। ये जाँच कुछ पता चला कि क्या जमीनी विवाद में फायरिंग हुई थी, वहाँ पे कोई बैठक उठक चल रही थी क्या, ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं? कोई बैठक चली, बट अभी हम उसको वही कह रहे हैं कि जब तक जाँच पूरी नहीं होती तब तक कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। मैम अभी आपने कहा है तमाम लोग, देखिए ये मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि अभी फर्स्ट आज दिन था नवरात्रि का, और आज ही अगर ऐसी कोई गोलीबारी की घटना हुई है तो ये सभी के लिए एक मैसेज होता है कि हम अगले 10 दिनों के लिए एक्स्ट्रा अलर्ट हैं, जो हमारे जो प्रबंधन है उसको और मजबूत कर लें, जो भी मजिस्ट्रेट, पुलिस फोर्स, डेप्यूटेशन का और व्यक्ति। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के वरिष्ठ सदस्य रोटेरियन शिव भगवान गुप्ता को क्लब के सक्रिय सदस्य के रूप में 50 वर्ष पूरे करने पर रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के सदस्यों के द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान कार्यक्रम दिल्ली मोड़ स्थित एक होटल के सभागार में आज किया गया। तो वहीं इस बारे में रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन अजय कनौडिया ने अपने
वक्तव्य में कहा कि पूरे विश्व भर में कुछ ही रोटेरियन होंगे जिन्होंने सक्रिय सदस्य के रूप में रोटरी को 50 वर्ष सेवा और समर्पण का भाव से दिया होगा। रोटेरियन श्री भगवान गुप्ता रोटरी जगत के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजीव ठाकुर भी मौजूद थे। मंच संचालन पास्ट प्रेसिडेंट इंजीनियर सतीश सिंह ने किया।